हेलो बच्चों, अब हम लोग भोर और बरखा पाठ की प्रश्न उत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्न में पहला जो सेक्शन है वह है कविता से। तो चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, बंसरी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। इन पंक्तियों में माता यशोदा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी उपर्युक्त कथन कहते हुए अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है। माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाने के अपने प्रयास में कृष्ण से निम्न बातें कहती हैं कि रात बीत चुकी है, सभी के दरवाजे खुल चुके हैं, देखो गोपियां दही से तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही हैं, द्वार पर देव और मानव सभी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हैं, तुम्हारे मित्रगण भी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, सभी अपने हाथ में माखन रोटी लेकर गाय चराने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः तुम जल्दी उठ जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मह लीनी गौवन के रखवारे। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि गायों के रखवाले ग्वाल बालों के हाथ में माखन और रोटी है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। उत्तर 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज में भोर होते ही सभी घरों के किवाड़ खुल जाते हैं, गोपियां दही बिलोना शुरू कर देती हैं जिससे उनके कंगन खनकने की मधुर आवाज होती है, ग्वाल बाल गाय चराने के लिए तैयार होने लगते हैं। प्रश्न 4, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा। उत्तर लिखेंगे, मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि यह मौसम मीरा को श्री कृष्ण के आने का एहसास कराता है। इस समय प्रकृति बड़ी सुहावनी होती है जो मन को मोह लेती है। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 5 का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। सावन में प्रकृति मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है, बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा होती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगती हैं, हवा भी शीतल और सुहावनी हो जाती है। यह दृश्य बहुत मनभावन होता है। बच्चों, तो यह प्रश्न है कविता से। इसे आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। सबसे पहले आप ऊपर पाठ का नाम लिखेंगे, फिर शब्द अर्थ लिखेंगे जो कठिन शब्द मैंने बताए हैं पढ़ाते वक्त। उसके बाद इन प्रश्न उत्तर को आप अपनी कॉपी में साफ और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है। अगली कक्षा में हम लोग कविता से आगे और अनुमान और कल्पना भाषा की बात से संबंधित जो प्रश्न दिए हैं उसको जानेंगे और उसको लिखेंगे। थैंक यू।